हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। कल्पना चावला विद्यापीठ का उद्देश्य विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास करते हुए आगे बढ़ना है। शिक्षा, संस्कार व सुरक्षा ही विद्यालय का मुख्य उद्देश्य है। आप एक अच्छे भरोसे के साथ कल्पना चावला विद्यापीठ विद्यालय से जुड़ सकते हैं व अपने बच्चों की उज्जवल भविष्य के लिए दाखिला करा सकते हैं। सैदपुर निवासी एक व्यक्ति संदिग्ध हालत में अपने घर से लापता है। स्वजनों ने अपने स्तर पर उसकी तलाश की, लेकिन जब उसका कहीं पता नहीं चला तो लापता युवक के भाई ने सैदपुर चौकी पुलिस को शिकायत दी। सैदपुर निवासी संदीप का कहना है कि उसका भाई दर्शन बीते 16 मार्च से लापता है, जिसे वह हर जगह तलाश कर चुके हैं, लेकिन जब उसका कहीं पता नहीं चला तो मामले से पुलिस को अवगत करवाया गया। खरखुदा अपने खेतों में गेहूं की फसल को संभालने के लिए गए खांडा निवासी किसान की सांप द्वारा काट ले जाने के चलते मौत हो गई। सूचना पाकर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया और परिजनों के हवाले कर दिया। खांडा निवासी 25 वर्षीय किसान सतीश शुक्रवार की दोपहर करीब 2 बजे घर से खेतों में गेहूं की फसल को संभालने के लिए गया था, लेकिन देर रात तक भी वह जब वापस नहीं लौटा तो चिंतित परिजन जब लापता को ढूंढ रहे थे तो ढूंढते हुए खेतों में पहुंचे, जहां पर सतीश बेसुध हालत में खेत के अंदर ही पड़ा हुआ मिला। सूचना पाकर अन्य ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे, लेकिन सतीश की मौत हो चुकी थी। जांच करने पर पाया कि सतीश के पैर में सर्प के डंक जैसा निशान है। वहीं सतीश का शरीर भी नीला पड़ चुका था। ऐसे में परिजनों आशंका जता रहे हैं कि सांप के द्वारा काट ले जाने और समय पर सतीश को इलाज नहीं मिलने से उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों के हवाले कर दिया। खरखुदा पूर्व मुख्य संसदीय सचिव व विधायक जयवीर सिंह ने शनिवार को खरखुदा हल्के के कई गांवों को दौरा करते हुए हाथ जोड़ो अभियान के तहत लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने गांव बरोना, खुरमपुर, पाई, प्रहलादपुर व किढ़ौली में आयोजित बैठकों के दौरान कहा कि प्रदेश की गठबंधन सरकार को प्रदेश की जनता से समय देकर देख लिया है, लेकिन जनता के विश्वास पर यह सरकार खरी नहीं उतरी है। विद्यालय में परीक्षा परिणाम घोषित कर विद्यार्थियों को किया पुरस्कृत। खांडा रोड स्थित कल्पना चावला विद्यापीठ में दिनांक 25 मार्च 2023 शनिवार को प्रातःकालीन सभा के दौरान वार्षिक परिणाम घोषित किया गया। सभा का संचालन अध्यापिका विनीता शर्मा के द्वारा किया गया। वार्षिक परीक्षा परिणाम में सभी कक्षाओं से प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को निदेशक धर्मराज खत्री, प्राचार्य उषा वत्स, सुरेश व जसमेर खत्री के द्वारा पुरस्कृत किया गया, जिसमें पहली कक्षा से छात्र मनित सन ऑफ मिस्टर अमित, प्रिंसा डॉटर ऑफ मिस्टर सुरेश, कक्षा दूसरी से देवांश सन ऑफ मिस्टर आकाश, कक्षा तीसरी से वैष्णवी डॉटर ऑफ मिस्टर प्रवीण दोबारा प्रथम स्थान प्राप्त किया गया। इस दौरान सभी विद्यार्थियों के माता पिता भी मंच पर शामिल थे। सभी अभिभावकगण विद्यार्थियों व अध्यापकों की मेहनत को देखकर बहुत खुश नजर आ रहे थे। प्राचार्य उषा वत्स के द्वारा सभी विद्यार्थियों के साथ आए अभिभावकगणों का हार्दिक अभिनंदन किया गया तथा उन्होंने विद्यार्थियों को पूर्ण वर्ष समय समय पर दिया गया ध्यान व मेहनत की सराहना की। निदेशक धर्मराज खत्री ने सभी अध्यापकगण, अभिभावकगण व बच्चों के सांझे प्रयास को सराहाया व इसी तरह से बच्चों की प्रगति में विद्यालय का सहयोग करने के लिए प्रेरित किया। प्रताप स्कूल खरखुदा की कक्षा नर्सरी से 9वीं व 11वीं कक्षा का सत्र 2022-23 का वार्षिक परिणाम घोषित किया गया। परीक्षा परिणाम सुनने के लिए बच्चे अभिभावकों संग स्कूल पहुंचे। परीक्षा परिणाम सुनने से पहले प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में हवन किया गया। कक्षा 8वीं में प्रिया ने 600 में से 594 अंक लेकर प्रथम, अमित ने 592 अंक लेकर द्वितीय, रक्षित ने 591 अंक लेकर तृतीय स्थान प्राप्त किया। कक्षा 9वीं में ईशा व हासी ने 500 में से 492 अंक लेकर प्रथम, कीर्ति ने 488 अंक लेकर द्वितीय, प्रतीक ने 487 अंक लेकर तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं कक्षा 11वीं में कला संकाय में नेहा ने 500 में से 488 अंक लेकर प्रथम, केशव ने 485 अंक लेकर द्वितीय, अंश नागर ने 484 अंक लेकर तृतीय स्थान प्राप्त किया। कॉमर्स संकाय में भारत ने 500 में से 471 अंक लेकर प्रथम, हर्षित ने 470 अंक लेकर द्वितीय, ईशांत ने 463 अंक लेकर तृतीय और कोमल दहिया ने स्थान प्राप्त किया। विज्ञान संकाय में उर्वशी ने 500 में से 482 अंक लेकर प्रथम, सेजल ने 481 अंक लेकर द्वितीय, प्रियंका व साक्षी ने 468 अंक लेकर तृतीय व रिंकी ने 465 अंक लेकर चतुर्थ स्थान प्राप्त किया।
प्राचार्य दया दहिया ने अच्छा परिणाम लाने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि जो विद्यार्थी वर्ष भर शिक्षकों व अपने माता पिता के आदेश अनुसार अनुशासित होकर कार्य करता है, उसे बेहतरीन परीक्षा परिणाम लाने से कोई नहीं रोक सकता। इस अवसर पर उपस्थित अभिभावकों से अनुरोध करते हुए प्राचार्य दया दहिया ने कहा कि सफलता एवं असफलता में केवल इस विचारधारा का अंतर है कि एक दिन में फर्क पड़ता है तथा एक दिन में क्या फर्क पड़ता है। जो व्यक्ति एक दिन कार्य न करने से फर्क को समझते हैं वही संपूर्ण सफलता प्राप्त करते हैं, इसलिए निरंतर मेहनत करते रहना चाहिए। बच्चों की क्षमता अनुसार सीखने और विकसित होने का मौका दें। बच्चों को सबक सिखाएं, लेकिन दृढ़ता से नहीं, सहजता से। ऐसे की ताउम्र बच्चे भूल ना पाएं। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की राज्य स्तरीय महत्वाकांक्षी परियोजना बाल सलाह परामर्श व कल्याण केंद्रों की स्थापना के अंतर्गत गोहाना उपमंडल के गांव भैंसवान खुर्द स्थित असेंट वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में माता पिता व अभिभावकों हेतु बच्चों की मनोवैज्ञानिक मजबूती के लिए टिप्स दी गई। इस दौरान आपकी विश्वास सकारात्मक व्यवहारिक संवाद विषय पर उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए मंडलीय बाल कल्याण अधिकारी रोहतक एवं राज्य नोडल अधिकारी अनिल मलिक ने कहा कि बच्चों के जीवन या फिर परीक्षा परिणाम हमेशा आशा, विश्वास, समझ, मेहनत, बेहतर तैयारी, गलती सुधार की चरणबद्ध कड़ी है। उन्होंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई, एडमिशन से लेकर करियर की मंजिल तक हर कदम संघर्षपूर्ण होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य परिषद निरंतर मनोवैज्ञानिक प्रेरणा प्रदान करते हुए विभिन्न समस्याओं के निदान में प्रयासरत है। बच्चों की क्षमता अनुसार सीखने, विकसित होने का उन्हें मौका दें। परीक्षा में हासिल नंबर ही सब कुछ नहीं होते। नागरिक बोध ज्ञान के साथ चरित्र निर्माण जरूरी है। निर्विरोध निरंतर बातचीत का क्रम जारी रखें। बच्चों को बड़े सपने देखने और उनके लिए ज़रूरी मेहनत करने को अभिभावक उन्हें प्रेरित करते रहें। सबक सिखाएं, लेकिन दृढ़ता से नहीं, सहजता से। ऐसे की ताउम्र बच्चे भूल न पाएं, क्योंकि बचपन में बचपन का एहसास रहना चाहिए। मशरूम कंपोस्ट व प्रोडक्शन यूनिट लगाने पर मिलेगा 40% का अनुदान। उपायुक्त ललित सिवाच ने बताया कि प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने व उन्हें पारंपरिक खेती से बागवानी की लाभकारी फसलों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न फसलों पर विशेष अनुदान दिया जा रहा है। इसी क्रम में प्रदेश के किसानों को जिलावार मशरूम कंपोस्ट यूनिट लगाने पर 40% का अनुदान दिया जा रहा है। उपायुक्त ने बताया कि मशरूम के गुणकारी लाभों के चलते बाजार में इसकी मांग में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। किसानों में इसकी खेती की सही जानकारी के अभाव में यह बाजार में अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं होता, जबकि बाजार में इसकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि जिला के किसान फसल विविधीकरण के तहत इसकी खेती को अपनाकर बाजार से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जिला उद्यान अधिकारी राकेश कुमार ने किसानों को दी जाने वाली अनुदान राशि की जानकारी देते हुए बताया कि जिले में उद्यान विभाग हरियाणा द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में विभागीय स्कीम के तहत सोनीपत जिले में मशरूम कंपोस्ट व मशरूम प्रोडक्शन यूनिट लगाना निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि एक यूनिट की अधिकतम यूनिट कॉस्ट 20 लाख निर्धारित की गई है, जिसमें 40% राशि अनुदान स्वरूप दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अनुदान योजना का लाभ लेने के इच्छुक किसान hurtnet.government.in पर आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अनुदान राशि विभागीय गाइडलाइंस के अनुसार ही दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए इच्छुक किसान किसी भी कार्य दिवस पर जिला उद्यान अधिकारी एवं उद्यान विकास अधिकारी कार्यालय सोनीपत से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किशमिश है बहुत बढ़िया क्वालिटी की, क्वालिटी देख सकते हैं भाई साहब, आपके सामने है। बहुत बढ़िया चीजें मिलेंगी भाई साहब। चिड़गोजा है और भाई साहब केसर है, शिलाजीत है। केडी इंटरनेशनल स्कूल रोहतक रोड खरखोदा। एक्टिविटी हॉल्स फॉर किंडरगार्टन, आर्ट, डांस, म्यूजिक क्लासेस, स्पोर्ट्स कोचेस, हॉकी, ग्रैपलिंग, खो-खो। वर्क टुवर्ड्स ग्लूमिंग द चाइल्ड एज ग्लोबल सिटीजन। कॉन्फ्रेंस हॉल, ऑडिटोरियम, काउंसलर्स, स्विमिंग पूल, हॉर्स राइडिंग, बैडमिंटन ग्राउंड। एपी गर्ग पब्लिक स्कूल सापला रोड खरखोदा, स्पेशल नर्सरी विंग,
बच्चों के झूले, छोटे बच्चों के खेलने की व्यापक व्यवस्था, आधुनिक स्मार्ट टीवी, कंप्यूटर लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब व हाईटेक लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन ओपन, नर्सरी टू 12th, सभी प्रकार के खेलों की सुविधा। द स्टैनफोर्ड स्कूल, थाना खुर्द, खरखुदा, affiliated to CBSE New Delhi, emotional intelligence and growth, new age teaching methodology, well qualified and experienced faculty, CCTV surveillance, centralized RO system, affordable fee structure, lush green campus, transport facility available, 24/7 power backup, sports, cricket, kabaddi, football, volleyball, yoga and boxing. Tulip Hospital, Sonipat, Department of Pulmonology and Sleep Medicine, tuberculosis and infectious disease, diagnostic and therapeutic bronchoscopy, diagnostic and therapeutic thoracoscopy, pleurodrosis and intrapleural fibrinolysis, chest and airways disease, sleep disorders and sleep study with titration, allergic disease and allergy skin testing, pulmonary function testing. Please contact Dr. Avinash Chauhan. For more information, please dial 705651111. बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।